सो हाय एवरीवन, चलते हैं हम आज के इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो इस प्रॉब्लम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस प्रॉब्लम का नाम है डिलीट ग्रेटेस्ट वैल्यू इन ईच रो। द क्वेश्चन इज रिटन समथिंग लाइक दिस: यू आर गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विच इज नेम इज ग्रिड कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन अंटिल ग्रिड बिकम एम्प्टी। सो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जब तक कि आपका जो ग्रिड है वो एम्प्टी नहीं हो जाते, राइट। सो यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन्होंने बेसिकली कहा है। फर्स्ट वन इज द डिलीट द एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम ईच रो, मल्टीपल सच एलिमेंट एग्जिस्ट, डिलीट एनी ऑफ देम। सो इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक रो के अंदर आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको चूज़ करो, एंड सेकंड रो से आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट चूज़ करो और उसमें से डिलीट करो। अगर कॉमन दोनों मिलते हैं तो उसमें से किसी एक को डिलीट कर दो, राइट। तो इसमें से जो भी है, यानी जिसको जिसको आप डिलीट कर रहे हो, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू थी उस वैल्यू को आपको आंसर में ऐड करना है। एट द एंड आपको आंसर को रिटर्न करना है, राइट। तो इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जब एक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप हर एक रो को डिलीट करते हुए चले जाओगे, एंड आफ्टर दैट रिटर्न द आंसर आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन डिक्रीजिंग अबव, राइट। सो ये काम होने के बाद आपका जो आंसर है उसको रिटर्न कर देना। ओके, सो ग्रिड को हम बना लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ रोज जो है, नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, राइट। सो ये वेरी कर सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे 0th रो में पहला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी, एंड इस रो के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 3 मिलेगी, राइट। सो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालो, यानी कि ये 4 है, 4 मैंने निकाल लिया, राइट। उसके बाद आपने इसको चूज़ किया एंड इसको चूज़ किया, इन दोनों को डिलीट कर देना है, राइट। इसको और इसको डिलीट कर देना है। तो आपका जो रो बचेगा, तो इसमें फिर से आप इस पर विजिट करोगे तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है, एंड इस रो के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है, राइट। सो इसमें से आप क्या करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है। तो आपके पहले आंसर में 4 आया था, फिर उसके बाद 3 आया था, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिसको जिसको आपने चूज़ किया था उन सभी को डिलीट कर देना। डिलीट करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। सो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यही हमारा 1 है, राइट। तो अब क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि आपका जो भी वैल्यू है उन सभी को ऐड कर देना। मैक्सिमम जो वैल्यू आपको मिले हैं उन सभी को ऐड कर देना, यानी कि आंसर में आएगा 4 + 3 + 1, यानी कि 8 आना चाहिए आंसर में, राइट। ये हमारा आना चाहिए। तो अब चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे हर एक रो पे विजिट करना था, ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना होता था। जाएंगे तो इसमें भी मैक्सिमम फाइंड करना पड़ता, राइट। सो अब हम करें क्या कि सभी में हर बार करना क्या पड़ रहा है, आपको मैक्सिमम फाइंड करना पड़ रहा है, राइट। उसको मैक्सिमम फाइंड करने के बाद उसको डिलीट भी करना होता था। मैक्सिमम आपने 4 फाइंड किया, फिर उसके बाद 3 फाइंड किया, फिर इन सबको डिलीट करना था। ये पहला ऑपरेशन हो गया, राइट। तो दूसरे ऑपरेशन में आप मैक्सिमम वैल्यू 2 पाते एंड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 पाते, फिर इसको डिस्कार्ड करते, राइट। और उसके बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पाते, फिर 1 पाते, फिर इसको डिस्कार्ड करते। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। तो पहले जब यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड आउट करना था तो हम क्यों ना करें क्या कि हर एक रो को हम सॉर्ट कर दें यहाँ पर। तो ये बन कैसा जाए, रो वाइज हमारा ये सॉर्टेड है, राइट। सो अब हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट तो हमको पता चल गया कि हर बार जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ लाई करेगी, हमारे लास्ट वाले कॉलम में, राइट। तो अगली बार हमने इस वाले कॉलम पे विजिट करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले कॉलम पे विजिट करेंगे, अगली वाली वैल्यू लाई करेगी, देन उसके बाद हम इस वाले कॉलम पे विजिट करेंगे, राइट। तो ये पहला काम हो गया यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए। तो हम चलते हैं इसको सॉर्ट करके देखते हैं। तो पहला काम हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट करना। तो उसके लिए सबसे पहले रो की साइज़ निकालेंगे। यहाँ पे ग्रिड डॉट साइज से हम रो की साइज़ निकालेंगे, एंड उसके बाद हम कॉलम की भी साइज़ यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। यहाँ पे ग्रिड का जो कॉलम की जो साइज़ है उसको मैंने यहाँ से निकाल लिया, एंड एक हमको यहाँ पे आंसर नाम की वेरिएबल्स को मेंटेन करते हुए चल रहा है, इंटीजर आंसर इक्वल टू 0, और यही आंसर हमको रिटर्न कर देना है एट द एंड, राइट। उसके बाद आपको करना क्या, सॉर्टिंग करनी थी। सॉर्टिंग करनी थी तो इंटीजर i इक्वल टू 0, यानी 0 से आपको लूप को चलाओगे, एंड i लेस देन रो और i प्लस प्लस, यानी हर एक रो को आपको सॉर्ट करना है, राइट। सारे रो थे, इस रो को सबसे पहले सॉर्ट करना है, फिर इस रो को सॉर्ट करना है। तो ये 0th रो हो गया, ये 1th रो हो गया, राइट।
तो हम करेंगे क्या, एक लूप चला देंगे जो कि यहाँ से 0 से लेकर अरे इस रो तक ये चलता जाएगा और हर एक रो को करेंगे क्या, सॉर्ट करते जाएंगे। जो सॉर्ट फंक्शन होता है उसको मैंने कॉल कर दिया। एंड जो ग्रिड है, ग्रिड की जो हमारी ith वाली जो रो है उसका जो बिगिन है उसको निकालो, एंड ग्रिड का जो ith वाला जो रो है उसका आप एंडिंग निकालो, बिगिन एंड निकालो एंड इसको सॉर्ट कर दो, राइट। तो सबसे पहले अगर आप इसको रन करोगे तो इसका जो आउटपुट आप देखने को मिलेगा आपको कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में सब एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में सभी हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि सभी रो से जितने भी हमारे कॉलम हैं उन कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, हर एक कॉलम के एंडिंग तक हम विजिट कर सकते हैं। तो हमारा ये तो पहला काम हो गया। ये वाला ये वाला जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, इस वाले कॉलम पे पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसको विजिट करना है, फिर इस वाले कॉलम को विजिट करना है, फिर इस वाले कॉलम को विजिट करना है, यानी कि लास्ट वाले कॉलम से आपको चलना है। तो आपको जो लूप चलेगा वो लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, कॉलम -1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 0 तक चलेगा, राइट। ये काम चलेगा। तो हम इस वाले लास्ट वाले कॉलम को विजिट कर सकते हैं क्योंकि हमको बारी बारी से सभी कॉलम पे विजिट करना है, बट हम यहाँ पे कॉलम पे विजिट करेंगे, राइट। तो कॉलम पे विजिट करेंगे। आपको किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे प्रिंट करने के लिए, यानी ऐसे ट्रेवर्स करने के लिए 2D मैट्रिक्स को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो अब क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के थ्रू हम इसको विजिट कर लेंगे और उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको एट द एंड करेंगे क्या, आंसर में उसको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले एक लूप चलाना है। लूप चलाना i जो चलेगा वो हमारा कॉलम -1 तक से चलेगा एंड i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड i माइनस होगा, राइट। उसके बाद यहाँ से एक और, यहाँ पे एक वेरिएबल मैक्सी वेरिएबल लेंगे जिसमें मैंने 0 रख लिया। फॉर इंट यहाँ से आपको j की वैल्यू 0 रखनी है स्टार्टिंग में एंड j लेस देन क्या होना चाहिए, आपका जो रो है रो तक चलना, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जैसे ट्रेवर्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सी के अंदर फाइंड आउट करके रख देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, ये ग्रिड से निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे j और ये क्या होगा हमारा कॉलम, राइट। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पे डाल देगी, इस मैक्सी के अंदर डालते हुए चला जाएगा, राइट। एट द एंड आपको करना क्या है कि आंसर से आपको मैक्सी में एडिशन परफॉर्म कर देने हैं। ओके, सो ये हमारा, अगर हम सबमिट करेंगे इसको तो इट विल एक्सेप्टेड। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहला यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है आपको, यानी हर एक रो को सॉर्ट कर लेना है एंड उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जैसे आपको इसको ट्रेवर्स कर लेना है। सो ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।